हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माथो क्लासेस। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल माथो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकास और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई एंड दूरी कहते हैं। आप लोग जब हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ते हैं तो आप लोगों को 30 डिग्री का, 60 डिग्री का और 45 डिग्री का कोण आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर यदि ऐसा देखने के लिए मिले 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, तो आप लोग इन तीनों ट्रिक को याद कर लीजिए। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको मात्र 20 सेकंड में ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी, इसको क्या बोलते हैं, एच। इसी तरह जब आपका एंगल 30 डिग्री दिया है तो आप P को क्या बोलेंगे, लेंगे 1 मानेंगे, B को आप √3 और H को क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, उसी तरह अगर यदि 60 डिग्री थीटा दिया है तो √3 लेंगे, लंब आधार लेंगे 1 और कर्ण क्या लेंगे, 2। उसी तरह अगर 45 डिग्री थीटा दिया है तो आपको लेना है लंब 1 और कर्ण आधार भी लेना है 1 और कर्ण क्या लेंगे, √2। ठीक है, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर आप यहाँ पे 1 और यहाँ √3 और यहाँ 2 क्यों लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। और tan 30 डिग्री का मान तो होता है 1/√3। आप देख रहे हैं कि P इक्वल टू क्या है, 1 और H इक्वल टू क्या है, सॉरी, P इक्वल टू P/B होता है, P/B, है ना। तो P/B होता है। तो जब देख रहे हैं कि P इक्वल टू 1 है और B कितना है, √3, तो H क्या होगा, H² बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। तो P का मान क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 और अंडर स्क्वायर खत्म हो जाएगा आपका, तो हट जाएगा, क्या बचेगा 3 और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो देख लिए आप H इक्वल टू कितना हो गया, है ना। H इक्वल टू कितना है, 2। तो जब हम लंब को लेते हैं 1 और आधार को लेते हैं 2, √3, तो कर्ण आपका क्या आता है, 2। इसी तरह सारा याद रखना है कि 30 डिग्री का जब भी कोण आए दिखे आपको तो लंब 1 लेना है, आधार लेंगे √3 और कर्ण क्या लेंगे, 2। इसी तरह 60 डिग्री का अगर यदि एंगल दिखे तो √3 लेना है लंब को, आधार लेना है 1 और कर्ण क्या लेंगे, 2। उसी तरह 45 डिग्री दिखेगा आपको तो लंब लेना है 1, आधार लेना है 1 और √2 लेना है कर्ण को। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा पसीना आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक टेलीग्राफ पोस्ट है, तूफान के कारण जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है। एक टेलीग्राफ पोस्ट है, तूफान के कारण एक बिंदु पर ये क्या है, झुका हुआ है ना, झुका हुआ है। और ये अपने पैर से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन से मिलता है। कितना √3, 8√3 मीटर जमीन से ये क्या कर रहा है, मिल रहा है। आप आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है कि जमीन से मिलता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा है कि पोस्ट की ऊंचाई क्या है, यानी इसकी ऊंचाई बोला है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, हाइट कितनी है, वो ज्ञात करना। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 डिग्री जब रहता है तो लंब हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, आधार क्या लेंगे, √3 लेंगे और कर्ण क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका जो √3 है, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार से 8√3 है, क्या है, 8√3, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, √3, तो √3 से ये कितना ज्यादा गुना है, 8 गुना है। तो यहाँ पे भी कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 2 गुना कर देंगे, सॉरी 8 गुना कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ जब ये टूटा हुआ है तब जब ये 60 मीटर होगा तो ये भी क्या होगा, 60 मीटर, क्योंकि यही भाग टूट के इधर घूम गया है। ठीक है, तो 8 और 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24 मीटर। ये आपका पोस्ट की ऊंचाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि तूफान के कारण जमीन के ऊपर एक बिंदु पर एक टेलीग्राफ पोस्ट झुका हुआ है। यही उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक तूफान है, तूफान के कारण क्या हो जाता है, एक बिंदु पर टूट जाता है टेलीग्राफ पोस्ट, है ना। और ये 10√3, कितना, 10√3 की दूरी पर जमीन को छूता है। कितनी दूरी पर, 10√3 मीटर जमीन को क्या कर रहा है, ये छू रहा है, ये है ना, छू रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि क्षैतिज के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 30 डिग्री जब रहता है तो लंब क्या लेंगे, 1
आधार क्या लेंगे √3 और कर्ण क्या लेंगे 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार से कि आपका ये जो दूरी है वो 10 √3 है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग ट्रिक के अनुसार देखेंगे तो ये √3 होता है। तो √3 से 10 √3 कितना ज़्यादा गुना है, कितना गुना है 10। तो यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो 10 और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 10, और ये 2 को भी गुना कर देंगे 10 से, तो आ जाएगा कितना 20। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, और ये जो भाग है यही भाग टूट के इधर आ गया। जब ये आपका 20 होगा तो ये भी कितना होगा 20, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो गया 20। ठीक है, तो 20 + 10 इक्वल टू क्या होगा 30 मीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये टेलीग्राफ पोस्ट की ऊंचाई हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक 1500 मीटर लंबा एक धागा पतंग उड़ता है ना। 1500 मीटर एक धागा है, 1500 मीटर क्या है एक धागा। ठीक है, अगर पतंग के धागे के क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनता है, तो बोल रहा है कि ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई क्या है। ये पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि 60 डिग्री जब रहता है तो यहाँ पे लंब आपको कितना लेना है √3, और आधार कितना लेना है 1, और कर्ण क्या लेंगे 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्षैतिज रेखा जो है, सॉरी ये जो पतंग की डोरी है ये 2 नहीं है, कितना है 150। तो इससे कितना ज़्यादा गुना हो जाएगा 75। तो यहाँ पे भी कितना गुना कर देंगे 75। अब 75 से √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 75 √3। ये आपका हाइट है, यही आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 75 √3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने पैर से 100 √3 मीटर की दूरी से एक टावर की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अपने पैर से टावर कितना 100 √3 मीटर की ऊंचाई है ना, ऊंचाई है, और 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 डिग्री जब रहता है तो लंब आपको कितना लेना है 1, आधार कितना लेना है √3, और कर्ण कितना लेना है 2। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन के अनुसार से 10 √3 नहीं है, कितना है 100 √3। तो √3 से यहाँ पे कितना ज़्यादा है 100 गुना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी कितना गुना कर देंगे 100 से, और यहाँ पे भी कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई बोला था, तो यही तो टावर है ना, तो टावर की ऊंचाई 100 मीटर हो गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, दीवार के खिलाफ एक 10 मीटर की लंबी सीढ़ी रखी गई है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक दीवार है, इसके ऊपर एक सीढ़ी रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है सीढ़ी रखा हुआ है, और ये सीढ़ी की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। कितना है 10 मीटर है, रखी जाती है। यह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब 30 डिग्री का रहता है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दीवार की सीढ़ी के पैर की दूरी क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ तक आपको करना है। अब यहाँ पे जानते हैं कि ये 30 डिग्री कोण दिया है, तो जब 30 डिग्री रहता है तो लंब क्या लेंगे 1, आधार क्या लेंगे √3, और कर्ण को क्या लेना 2। अब जैसा हम जानते हैं कि ये सीढ़ी है, सीढ़ी 2 नहीं है, कितना है 10 मीटर, 10 मीटर की, तो ये कितना ज़्यादा गुना हो जाएगा 5 गुना। तो ये भी कितना ज़्यादा गुना हो जाएगा 5 गुना। तो 5 और √3 गुना करेंगे तो 5 √3 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सबको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 6 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है, ये 50 मीटर ऊंचाई से उड़ रही है, इतना ऊंचाई पे ये उड़ रही है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि यदि धागा की लंबाई 100 मीटर है, ये एक धागा है ना पतंग, ये धागा है 100 मीटर है, तो कितने डिग्री का कोण पर झुकाव है ना। डिग्री यहाँ थीटा निकालना है, क्या होगा आपको हमको भी नहीं पता है, अब ज्ञात करते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं ये 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। जब यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, तो यहाँ क्या होता है √3, और जब यहाँ लंब आपका 1 और ये √3 है, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, कितना डिग्री का बनेगा 30 डिग्री। तो आंसर क्या होगा आपका
सॉरी, हाँ 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि जमीन पर 12 मीटर ऊंचाई की एक खंबा है, जमीन पर 12 मीटर ऊंचाई की एक खंबा है, ठीक है, खंबा है, ठीक है, जमीन पर 4√3 मीटर लंबी छाया ढालती है, और ये जो खंबा है इसकी जो छाया है वो 4√3 मीटर ढालती है ना, 4√3 मीटर ढालती है। तो उस समय ऊंचाई के सूर्य का कोण क्या है? उस समय ऊंचाई से सूर्य का कोण क्या है? आप यहाँ पे काटेंगे 4 3 12 और 4 एकम 4, ठीक है। अब इसको √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। अब यहाँ पे √3 कट गया, यहाँ पे भी √3 गया, तो यहाँ बचा क्या? 1, और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ √3। जब यहाँ पे √3 रहता है आपका लंब और आधार क्या रहता है? 1, तो आपको यहाँ क्या लेना है? 2। और ये ऐसा कब देखने के लिए मिलता है? लंब आपका √3 है, आधार आपका 1 है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। तो आपका थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को हम 3 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, एनसीईआरटी क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पे दीजिएगा या फिर हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।